सावधान आँख की कोमलता से बंद, पूरी तन्मयता पूरी श्रद्धा के साथ अंतिम सेवा करेंगे। कोई भरण नहीं, पूरी श्रद्धा। गुरु शरणं विघ्नहरणं मरणं सहज हो मन जग शरीर का अर्पण बन रहा। अर्पण की संपूर्ण योग्यता मुझे प्राप्त हो रही है। कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं, परम शांति की अनुभूति। अनुभव करें, मैं अरहम बन गया हूँ। मैं अरहम बन गई हूँ। अपने आप को अरहम अनुभव करते हुए तीव्र दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें।
दोनों हाथ आनंद केंद्रित करेंगे। नृत्य संगान के साथ साथ आंखें बंद रहें और ऐसे अनुभूति करें। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 गाता अर्हं 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 ताता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय। विजय ध्वजा लहराए, चैत्य पुरुष जग जाए। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय, ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं। वेदना शमन, ओम व्याधि शमन, ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तब प्रण संरोहण, सतत अमृत बरसाए। चैत्य पुरुष जग जाए। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की। कर कर पग पग मिले सफलता, तन चेतन की। नाम मंत्र तब भय हर विष हर, साम्य सिंधु बहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह पाया। आत्मा आत्मा के द्वारा हूँ, आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रः। अंतर मन भूल जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम में
कौशल जग जान। परम श्रद्धेय परमाराध्य हृदय सम्राट प्रभु महावीर को शत शत नमन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सब भक्ति वंदना। अंतर विराजित साधु जी के चरणों में नमन। उपस्थित धर्म परिवार, चैतन्य की जागृति के द्वारा हम आत्मा से परमात्मा की यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा के अंतर्गत हम तीसरे पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। भगवान महावीर ने कहा अहिंसा संयमो तपो, ये उत्कृष्ट मंगल है और उसके अंतर्गत तप के दो रूप कौन कौन से? तप के दो प्रकार कल बताया था। पहले दो भेद होंगे, बाह्य तप और आंतरिक तप। बाह्य तप वो होता है जो हमारे बहिरंग साधन, हम उसे कह सकते हैं शरीर पर जो प्रभाव डालता है, उसके लिए से बाहर तक आ गए हैं। और दूसरी बात, ये तब सामर्थ्य दिखाई देता है। जैसे आप अनशन कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ये जो भी हम जो 6 तब बताए थे इसके, इन सब के इनका प्रभाव हमारे डायरेक्ट कहाँ पड़ता है? शरीर पर पड़ता है। क्योंकि खाना खाएंगे तब शरीर पुष्ट होगा और जब खाने में कमी होगी तो शरीर पर भी उसका लक्षण दिखाई देगा कि हाँ, अमुक व्यक्ति की तपस्या शक्ति ये कम आहार कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि बाहर तप जो होता है इसका असर शरीर पर होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण उतना ही है क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम आंतरिक तप भी कर सकते हैं। जब तक आपका बहिरंग साधन पुष्ट नहीं होगा, बाह्य तप पुष्ट नहीं होगा, तब आपका आंतरिक तप में आपका मन नहीं लगेगा। तो हम बाह्य तप की चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने जाना 6 भेद: अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंलीनता। कुछ ये तब आपको इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब आपको नाम याद नहीं होगा तो आप तब कैसे अपने आप को लगाएंगे। हम इनके नाम को याद करें और कभी कभी जब मन हो कि हमें तपस्या करनी है तो हम इन तप के माध्यम से अपने कर्म पाते हैं। तो अनशन की हमने काफी चर्चा की थी। भगवान ने कहा अनशन के 2 प्रकार का होता है, इत्तरिया मरण काले अनशना विभाग हो गए। 2 प्रकार का अनशन, इत्तरिक और जीवन पर्यंत। इत्तरिक अनशन अर्थात जो कुछ समय के लिए हम त्याग करते हैं, अनशन करते हैं। अनशन शब्द आते ही प्रयास कलमा कहाँ जाता है? वो अनशन जो संधाना के रूप में प्रचलित है वो भी अनशन कहलाता है, लेकिन वो कौन सा? जीवन पर्यंत अनशन है। और इत्तरिक अनशन होता है जो हम उपकार या तपस्या करते हैं और इसके भी बहुत भेद होते हैं। चतुर्थ भक्त, चतुर्थ भक्त, अष्टम भक्त, इस प्रकार करते करते मासिक, द्विमासिक और उत्कृष्ट 6 महीने की तपस्या। हालांकि तब ये कोई दिन नहीं होते हैं, लेकिन जितने उत्कृष्ट तपस्या जिस तीर्थों के बाद में होती है उतनी तपस्या को व्यक्ति कर सकता है। जैसे भगवान महावीर ने कितनी तपस्या की थी? 5 महीने 25 दिन तपस्या की थी। भगवान की उत्कृष्ट तपस्या 6 महीने की थी।
भगवान महावीर ने उत्कृष्ट तप किया, निराहार, बिना पानी के, बिना जल के, वो था 6 महीने की तपस्या। तो जिस शासन काल में जो तीर्थंकर जितनी तपस्या करते हैं उतने भी तपस्या उत्कृष्ट होते हैं, उससे आगे तपस्या हो नहीं सकते। तो आज जैसे आचार्य तुलसी के युग में भी बहुत तपस्या हुई थी, 4 महीने की तपस्या, 6 मास तपस्या की, 6 मास से अधिक कोई तपस्या नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान महावीर की प्रतिज्ञा नहीं थी। तो इतनी अनशन इसमें भी 6 महीने की तपस्या आ सकती है। मिनिमम उपवास और उत्कृष्ट होता है 6 महीने की तपस्या। और वो भी वर्तमान में जब पानी ग्रहण करते हैं कि भगवान तो बिना पानी की तपस्या की थी। और इस इतनी अनशन के अंदर और भी हो जाते हैं, जैसे श्रेणी तप, प्रतर तप, वर्ग तप, वर्ग करती बहुत गिरते हैं इसके। जैसे कि उपवास करता है, फिर उपवास के बाद पालने में आंबिल करता है, वापिस फिर बेला, फिर एंगल, फिर तेला, फिर एंगल। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से तप होते हैं। आपने सुना होगा अपने संग में भद्र तप भी हुआ है, महाभद्र तप भी हुआ है। कितने तप के भेद होते हैं। जैसे कोई पहले 1 से 16 ऊपर चढ़ते हैं, बाकी 16, 15 ऐसे करते करते नीचे आते हैं। तो विशिष्ट प्रकार के तप होते हैं, अलग अलग प्रकार के, जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना वे तप का प्रयोग करते हैं। तो भगवान ने कहा कि इस तप के माध्यम से भी आप बहुत सारे अनंत भावों के कर्मों को क्षीण कर सकते हैं। एक सामान्य सी बात आती है, कई पुस्तक में पढ़ी हमने, अब कितनी सत्य पता नहीं, लेकिन इतना तो है कि एक नवकार से करते हैं। नवकार से बहुत छोटा तप है, उपवास से तो आपको दिन भर भूखा रहना पड़ता है, लेकिन एक नवकार से तप में सिर्फ 48 मिनट सूर्योदय होने के पश्चात 48 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना, अन्न ग्रहण नहीं करना। इस छोटे से नवकार से तप से भी कहा जाता है कि 100 वर्ष के अशुभ आयुष्य क्षीण होते हैं, अशुभ कर्म खत्म होते हैं। 100 वर्ष हमारी उम्र भी नहीं है। इस जन्म से पूर्व हमने जो भी अशुभ कर्म बांधे हैं, प्रीवियस लाइफ के 100 वर्ष उसके अशुभ कर्म वो क्षीण होते हैं मात्र एक नवकार से। कितना मतलब इसी साधन है ये। हर एक व्यक्ति जैन धर्म को स्वीकार करके छोटे छोटे तप के माध्यम से अपने कितने कर्मों को काट सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है या फिर अभ्यास नहीं है। कर्म को मुझे बहुत बार करवाते हैं कि नवकार से जैसा छोटा तप तो हर एक सावक के जीवन में होना चाहिए। कितने भाई बहनों के तप है, नवकार से कौन कौन करते हैं? मत ही हो जाते हैं, लेकिन सोगन नहीं। क्या कितनों के तो नवकार से तो प्रहर 2 प्रहर की दिक्कत आ जाती है, लेकिन त्याग नहीं करते तो फिर लाभ नहीं मिलता। क्योंकि त्याग क्या है? त्याग करना क्या है? धर्म तो है, लेकिन दृष्टांत क्या है कि त्याग क्या है? एक प्रकार का डोर है, दरवाजा है। त्याग के द्वारा आपने डोर बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए, तो कर्मों का जो प्रवाह है वो आपके आत्मा के नहीं आएगा, मर्यादित। इसलिए शायद मुझे लगता है कि ये छोटा तप किसी के लिए कठिन नहीं होगा, हर कोई संकल्प कर सकता है। और मुझे याद है शायद 2015 में परम पूज्य आचार्य श्री महाशिव जी का नए वर्ष का मंगल पाठ सुनाते हैं हर वर्ष। तो 2015 में हम दोनों की चाकरी में थे, तब हमने भी सुना भोले का मंगल पाठ सुना। और तब परम पूज्य आचार्य श्री महाशिव जी ने फरमाया था कि हर एक श्रावक के जीवन में एक त्याग अवश्य होना चाहिए। और वो त्याग तो कैसा, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं, कोई आधार नहीं। वैसे तो आप लोग बहुत त्याग करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ आधार रहता है। जैसे महीने में 25 दिन राजनीति कर जाएंगे, 5 दिन बाहर है, या फिर रात को खाना भी नहीं खाएंगे लेकिन दूध बाहर है, दवाई बाहर है, तो कुछ न कुछ आधार हम रखते हैं। लेकिन एक छोटा सा छोटा तप भी हम करें, लेकिन उसमें कोई आधार नहीं हो, और वो त्याग यदि हमारा जीवन पर्यंत हो तो उससे बहुत शक्ति प्राप्त होती है और वो संकल्प हमारा प्राणवान बनता है। तो उस समय
परम पूज्य बुद्ध की प्रेरणा से उन्हें संकल्प किया था कि सुखी समाधि नवकार से तप, और बुद्ध ने फरमाया था कि नवकार से जैसे छोटा तप में हर कोई कर सकता है, लक्ष्य रहे तो उस समय मैंने संकल्प किया था कि नवकार से तो तप हमें करना ही है और उसमें कोई ऑप्शन नहीं, भले कितना ही बेले को पालना हो, बड़े तपस्या भी क्यों ना हो, लेकिन संकल्प यदि पुष्ट होगा तो हमारे कर्म की भी निर्सा को अंशुल हो सकती है। तो मैंने सोचा कि संकल्प तो सबको करना चाहिए, कर सकते हैं सब लोग नवकार से तपस्या। मैं आपको पूरा जवाब नहीं कराऊंगी, जितने आप कर सकते हैं अपनी इच्छा से, चातुर्मास पाठ करें, एक वर्ष तक करें, जितनी आपकी अनुकूलता हो, नवकार से तप तो होना ही चाहिए। तो कौन कौन तैयार है क्या करने के लिए? साध्वी जी आपको इतना फरमाते हैं श्रवण धन के लाभ, उसमें आपके प्रत्येक धन चल रहा है। पहले आपने साध्वियों से ज्ञान ग्रहण किया, वो ज्ञान आपका विशिष्ट बना विज्ञान के द्वारा। फिर चौथा अंक है प्रत्येक ध्यान, त्याग करना। तो आप जान तो चुके हैं कि तपस्या बहुत कर्म करते हैं, लेकिन अब अवसर आ रहा है त्याग करने का। तो बोलो कौन तैयार है त्याग करने के लिए? 1 साल की बाबा, 1 साल के सबके समाधि त्याग है, त्याग है। कब तक? जीवन पर्यंत सुख की समाधि खाना पीना त्याग हो। बोलो कौन से लोग भाई तैयार हो? कल 2 महीने की कर लो, आधे महीने तक कर लो, क्योंकि ठीक है बात आधे महीने तक खाना प्रमाण त्याग कर। जब भी सूर्योदय हो, सूर्योदय जितने बजे भी होता है उसके 40 दिन बाद तक, सूर्योदय जैसे हमारा 6 बजे होता है तो फिर नवकार से आते हैं 7 में 15 मिनट तक, 12 मिनट तक त्याग कराना पड़ता है। एक मन पहले पानी पीतो वो घूमता है, पानी पीतो तो यदि 100 वर्ष के कर्म करते हो तो इसके बड़ा फायदा क्या मिल सकता है? तो हम संकल्प जितना भी आपसे संभव हो सके प्रयास करें। तो भगवान ने कहा 2 प्रकार के तप, इस पर की हमने चर्चा की थी कल। अब जीवन पर्यंत अनशन कौन सा होता है? जीवन पर्यंत अनशन के 3 प्रकार हैं। तो नाम सुना है? इंगिनी मरण, भक्त प्रत्यय ध्यान और पादोपगमन प्रत्यय ध्यान। इंगिनी मरण, इसमें क्या होता है? जिस भी साधु को या व्यक्ति को, साधु साधुओं को अनशन करना है, उससे पहले वो क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो त्याग तो आपने 3 घंटे वगैरह कर लिए, लेकिन उसके कुछ नियम भी हैं। जब अनशन ग्रहण करते हैं तो इतनी अनशन के अंतर्गत आप शारीरिक परिचर्या भी कर सकते हैं, दूसरों से करवा भी सकते हैं। जैसे घर में आपकी सासू माँ ने किसी ने अनशन किया तो उनके शरीर पर गीली पट्टी फेरना, उनकी परिचर्या करना, वो आप कर सकते हैं। भक्त प्रत्यय ध्यान में क्या होता है? उसमें आपके 24 त्याग होते हैं। जैसे इंद्रिय मरण में आपने पानी को आपके आवाज रह सकते हैं, आप पानी का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन भक्ति प्रत्यय ध्यान में आपको पानी का भी सेवन नहीं करना। और इसमें भी सीमा होती है कि अनशन में भी हम इतने स्थान से अधिक बाहर नहीं जाएंगे। जैसे जिस पक्ष में आपने जिसने भी अनशन ग्रहण किया उसी पक्ष से बाहर उसको नहीं जाना। तीसरा प्रकार है पादोपगमन। इसमें क्या होता है? इसके भी 2 भेद होते हैं, निर्धारी और निर्धारी। इस शब्द को हम समझे, निर्धारी अर्थात चलन। जहां पर आपने अनशन ग्रहण किया है उस अनशन में यदि आपके प्राण निकल गए तो उस शव को, जो भी डेड बॉडी है, उसको वहां से बाहर नहीं ले जाना। तो फिर स्थान पर कैसे करे कोई स्थापन? तो पूर्व जमाने में पहले क्या होता था? जो भी साधु इस अनशन को ग्रहण करते थे वे जंगल में जाकर अनशन ग्रहण करते थे। जहां पर भी वो चाहते हैं कि इस स्थान पर मेरा दाह संस्कार हो या फिर मुझे मृत्यु पूर्व दफना है, तो उसी स्थान पर वो अनशन ग्रहण करते थे। और किसी किसी उपासना में भी सुविधा होती थी कि वहीं पर भी उनका
अंतिम संस्कार होता था। तो निर्धारी में क्या होता है, जिस स्थान पर आपने अनशन ग्रहण किया है उसी स्थान से आपको दूसरे स्थान पर आपको मरने के बाद आपका शव वहां पर स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन अनिर्धारी में जहाँ पर आपने प्राणों को त्यागा है वहीं पर ही आपका शरीर वहीं पर उसकी अंतिम क्रिया होती है। तो ये भी प्रकार है अनशन का। शावक के 3 मनोरथ शावक को पता होंगे, उसमें तीसरा मनोरथ क्या है? तीसरा मनोरथ तो हुआ अपश्चिम मानात्मक संवेदना, यानी शरीर को जोश पर झुकाकर वृक्ष की डाली की तरह, जैसे कोई भूमि पर कोई वृक्ष की डाली गिरी हुई है, मुझे तो हिलती नहीं है बिल्कुल भी, वैसे मैं अपने शरीर को अडोल रख करके मृत्यु की वांछा नहीं करता हुआ, जीवन की वांछा नहीं करता हुआ शरीर का त्याग करूंगा। यदि आपका जो संकल्प आगे से बता
ओम ब्रह्मा विष्णु कर्ता विष्णु सहिष्णु विश्वभरता हरिहर विघ्नहराय नमः ऋषभाय नमः ऋषभाय नमः यम 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 Sham 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 Saritaya Namah Rishabhaya Namah Rishabhaya Namah Soham Hansar Hansar Soham Ram Venu Sanjoham Mrityunjayaya Sharanaya Namah Rishabhaya Namah Rishabhaya Namah Om Dikshit Lingno and Buddham Then Pegno Namso Samsudram Sagar Sansitrikadaya Namah Rishabhaya Namah Rishabhaya Namah Om Ding Shri Srikaraya Namah Om Krom Krom Satya Shivaya Namah Ani Ani Swaha Ahaya Namah Rishabhaya Namah Rishabhaya Namah Rishabhaya Namah आराध्य के चरणों में नमन। उपस्थित सात्विक जन, भाइयों और बहनों, चंचलता के साधनों की हमने चर्चा की। कितने साधन है चंचलता के? 3 साधन। मन के द्वारा व्यक्ति चंचल बनता है, वचन के द्वारा व्यक्ति चंचल बनता है और कार्य के द्वारा व्यक्ति चंचल बनता है। मन से चंचल बनता है व्यक्ति तब अनेक प्रकार के भीतर विकल्प उठते हैं और जब मन में विकल्प उठते हैं, तरंगें पैदा होती है, तो फिर वो वाणी से भी अनावश्यक संभाषण करता है, कार्य की प्रवृत्ति करता है, रास्ते में चलता है, पेड़ आ जाता है, कोई प्रयोजन नहीं, खेत की पत्ती तोड़ी, मछली फेंक दी, निष्प्रयोजन बिना प्रयोजन के ये कार्य की प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि जब तक चंचलता रही, ये योगों की प्रवृत्ति हमारी जब तक रहेगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म चंचलता हमारे भीतर रहेगी। बात हमें बहुत संक्षेप में कहना होती है, लेकिन चंचलता के कारण हम उस बात को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं और
मामले में ज्यादा चंचल होती है। और यह भी बात प्रसिद्ध है कि औरतों के पेट में बात फटती नहीं, हालांकि बहुत गहरी गंभीर भी होती है। हमारे धर्म संघ के मंत्री मुनि कंवर मगनलाल स्वामी, जिनके लिए कहा जाता था साथी का कुआं, यदि उनको एक बार किसी ने बात कह दी, अगर नहीं निकालनी होती उनके मन से तो भले लाख कोशिशें हो जाए, उनके पेट से कोई बात निकलवा नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति चंचल होता है वो यहाँ सुनता नहीं है, पूरी बात और गांव में प्रसारित कर देता है। ये चंचलता का परिणाम है। अकबर और बीरबल दोनों बैठे थे, तो ऐसे ही अकबर ने पूछ लिया, तब बीरबल ने कहा कि महिलाओं के पेट में बात फटती नहीं। अकबर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इसका प्रमाण दो, सिद्ध करके दिखाओ तो मैं जानूं। ठीक है, अकबर ने कहा अवसर आएगा तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। एक दो दिन बीते, बीरबल एकदम उदास मुंह करके घर आया और घर आके बेगम ने देखा कि बीरबल जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति आए उनके पास हर समस्या का समाधान है, आज इतने उदास क्यों है? बेगम ने पूछा तो बीरबल ने कहा क्या करूं, बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है, मैं कह नहीं सकता कि मुझे बताओ। कि बता तो दूं, लेकिन तुम पहले ये प्रतिज्ञा करो, सौगंध लो कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपकी कसम मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। बोले हमारे राजा जी है ना अकबर बादशाह, उनके पेट में इतनी सी गांठ हो गई बादशाह के, क्योंकि बड़े लोगों के मन में इतनी सी भी अगर बीमारी हो जाती है तो चिंता का विषय बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन सब पर पालनहार होते हैं। इतनी सी गांठ हो गई, इसलिए क्या करूं, मेरे मन में भी चिंता हो गई। ठीक है, बेगम ने सुना तो बेगम को भी चिंता स्वाभाविक है। जब हमारे मालिक के कोई भी दर्द होता है, दुख होता है, तो उसकी चिंता आसपास रहने वालों को हो ही जाती है। तो बेगम को भी चिंता हो गई। दोपहर में बीरबल तो दरबार के काम से चला गया। बेगम की सहेली आई। सहेली ने पूछा बेगम साहब क्या हुआ, आज उदास क्यों है? कि नहीं ऐसी बात है। कि नहीं, बात तो बतानी पड़ेगी। बेगम ने कहा बात तो बता दूं, लेकिन सौगंध खाओ किसी को बताओगे नहीं। सौगंध खाओ ये बात किसी को तुम बताओगे नहीं। तो नहीं, तुम मेरी इतनी जिगरी दोस्त हो, इतनी जिगरी सहेली हो, ये बात बस तुम्हारे और मेरे तक सीमित रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन हम जानते हैं नीति शास्त्र का ये वाक्य, षड कर्म विद्यते भेद। बात यदि 4 कानों में चली गई और 4 से अगर 6 में चली गई तब तो फिर उसका भेद पूरे दुनिया में फैल जाएगा। 4 कानों तक सीमित रहे तब तक तो ठीक है, और 4 से 6 में चली गई वो बात तो फिर कितनी गुप्त रह सकती है, भगवान ही मालिक है। तो फिर बेगम ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि हमारे जो बादशाह है ना, उनके पेट में इतनी गांठ। अच्छा, गांठ हो गई, हमें तो पता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। क्योंकि नहीं अभी मुझे पता चला है कि बादशाह के पेट में इतनी गांठ हो गई। अच्छा, अब ऐसे करते करते सहेली के घर उसका पति आया। पति ने पूछा आज तुमने मुंह क्यों उतार के रखा है? कि नहीं कोई नहीं, ऐसी खास बात नहीं है। तो कि नहीं, बताना पड़ेगा। अब वो पति को बता रही थी, उधर क्या कर रही थी, काम वाली जो उसके घर आती है उसको पता चल गया। उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मुझे मना किया हुआ है। वो बेचारा पुरुष था, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में आए तो बता देना, लेकिन
काम वाली उसके घर आई थी, उसने समझ लिया। उसने कहा कि आपको बताना पड़ेगा। तो कि नहीं, मुझे मना किया हुआ है। तो बोले आपकी सौगंध मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। तो फिर एकदम की सहेली ने बता दिया कि हमारे बादशाह के पेट में इतनी गांठ है। और वो दासी पानी भरने गई, वहां कुएं पर इतनी सारी महिलाएं थी। महिलाओं ने पूछ लिया कि आज ऐसे मुंह क्यों लटका के रखा। अरे भाई क्या करूं, बात तो बहुत दुख लेने वाली है, चिंता की है, लेकिन कहना नहीं, मुझे सौगंध दिलाई हुई है। तो एक सहेली ने कहा कि तेरी सौगंध मैं किसी को नहीं बताऊं, मुझे वो बात बता दो क्या हुआ है, मुझे बता दो वो बात क्या है। तो उसने कहा कि सौगंध पक्का देखो, मैं तुमको विश्वास के आधार पर कह रही हूँ, ये बात तुम जानी नहीं चाहिए। तो ठीक है कि हमारे बादशाह है ना अकबर, उनके पेट में इतनी बड़ी गांठ। अब ऐसे करते करते जो अकबर की पत्नी थी, उसकी जो दासी थी, वो दासी जिसको ये बात बताई गई कुएं वाली महिला, वो उसकी जिगरी दोस्त थी। उसको पता चला तो उसने बेगम साहब की दासी से कहा कि तुमको पता है कुछ से क्या, कि तुम तो रात दिन महलों में रहती हो, बेगम साहिबा के पास रहती हो, तुमको कुछ बात पता होगी। कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो मैंने बात सुनी है कि क्या, कि बता तो दूं, लेकिन सौगंध खाओ, पता नहीं चलना चाहिए। अब ये कितनी सौगंधें पूरी हो गई, सौगंध चढ़ते इतनी सौगंधें पूरी हो गई। तो ठीक है, तेरे कसम ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे बताओ हुआ क्या। कि अरे तुम तो राजमहल में रहती हो, तुम्हें तो पता चलना चाहिए, इतनी बड़ी बात हो गई। फिर क्या, कि हमारे जो बादशाह है ना, उनके पेट में इतनी बड़ी गांठ है। और वो दासी को पता चला और वो तो भागती कहाँ गई, बेगम साहिबा के पास। और बेगम साहिबा ने कहा कि आज ये मुंह क्या बना के, क्या गुड़िया बना के आई हो, इतना क्यों उतरा हुआ है, क्या बात है। तुमको जो चाहिए वो सारी चीजें तो मैं दे रही हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी हो रही है। तो बोले वो तो सब पूरी हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्या, कि आप भी अनजान है, क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई बात पता नहीं। क्योंकि देखो, मैंने आज अपनी सहेली से ये बात सुनी और बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने मुझे सौगंध दिलाई है, बात कहना नहीं। तब बेगम साहिबा बोले, दाई सुखाई पेट छानो, अब तुम मेरे से भी छिपाओगी तो फिर कहाँ जाके कहोगी। क्योंकि क्या करूँ, उसने सौगंध दिलाई। तो बेगम साहिबा ने कहा क्या कि तुम्हारी सौगंध, मैं किसी को ये बात नहीं कहूँगी। ये क्या हुआ, तो बोले कि आपको पता नहीं, आप बादशाह के पास रोज जाते हैं, करते हैं, क्योंकि हुआ क्या बताओ तो सही। कि हमारे जो बादशाह है ना, उनकी पेट में इतनी बड़ी गांठ होती। बेगम साहिबा ने सुना और बोले, देखो राजा ने, बादशाह ने मुझे अभी तक ये बात बताई नहीं, इतना अनजान। मैं रात दिन उनकी अर्धांगिनी हूँ और मुझे तो दुख दर्द बताना चाहिए, उन्होंने मुझे बताया नहीं। जो राजकार्य पूरा हुआ और अकबर महलों में आए और बेगम साहिबा को ऐसे उतरा हुआ मुंह देख करके, और कोई श्रृंगार नहीं किया हुआ, एकदम न खाना न पीना। तो बोले आज क्या हुआ, कि क्या हुआ, इतनी बड़ी चिंता की बात और आप पूछ रहे हो क्या हुआ। बोले क्या हुआ, कि क्या हुआ, आपने तो मुझे बताया नहीं, लेकिन हाँ मुझे बताया है मेरी दासी ने, पर उसने मुझे सौगंध दिलवा दी कि मेरे को किसी को बताना नहीं। तो अकबर बोला, मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी। तो बेगम साहिबा ने कहा कि मैंने सुना है आपके पेट में इतनी बड़ी गांठ होगी। अकबर ने कहा, गांठ कहाँ से आई, मेरे पेट में तो कुछ नहीं है। बोला तुमको किसने बताया। कि बोले आप उसको बख्श देना, डांटना मत, मैंने सौगंध दिलवाई है कि तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगी। इस विश्वास के आधार पर मैं आपको ये बात बता रही हूँ। ठीक है, फिर पता चलते चला गया। उसने कहा वो गांठ होती कहाँ तक आई, बेगम साहिबा के पास। किसकी, बीरबल की
पत्नी के पास आई तो बीरबल की पत्नी से पूछा गया, तुमको किसने कहा? तो बोले, मुझे किसने कहा? जो आपके साथ दिन रात रहता है। मेरे घर वाले ने ये बात कही कि राजा जी की पेट में गांठ हो गई। बीरबल हंस रहा है। अपने बोले, क्या ये क्या मामला है? कि मामला कुछ नहीं है, आपने कहा था ना कि प्रमाण देना कि महिलाओं के पेट में गांठ कटती नहीं है। अब देखो, गांठ मैंने तो इतनी सी बताई थी और वो बढ़ती बढ़ती गांठ कितनी हो गई? इतनी बड़ी गांठ हो गई, इतनी बड़ी। तो देखो ये प्रमाण है। अकबर इतना जोर से हंसा, मुस्कुराया कि बीरबल मानना पड़ेगा तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी बुद्धि को। तो ये क्या है? ये चंचलता का परिणाम है। व्यक्ति जब चंचल होता है, कोई बात सुनता है तो पहले उसके मन में ऐसा होता है कि मैं ये जाग के बात किसी को बताऊं, तो उसको शांति मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है, गांव में कोई बात होती है, सारे सब व्यक्तियों को पता चल जाती है, फिर भी ये दिखाने के लिए कि मुझे ये बात पता है, वो दूसरों को बताता है। आज हमारे गांव में ये बात हो गई, ये हो गई, ये हो गई, उस चर्चा वार्ता में, विकथा में व्यक्ति अपना समय गंवा देता है। तो सत्याज्ञान के अंतर्गत हमने जाना कि चंचलता का प्रत्याख्यान करना चाहिए। क्यों? कि जो व्यक्ति चंचलता का प्रत्याख्यान नहीं करता है तो परिणाम क्या आता है? इतनी सी गांठ इतनी बन जाती है, इतनी सी गांठ क्या बन जाती है? इतनी बन जाती है, बात फैल जाती है। अगर चंचलता नहीं होती और बीरबल की पत्नी ने अगर इस बात को पचा लिया होता तो बात कभी नहीं जाती। लेकिन ये चंचलता का परिणाम है और चंचलता का परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति क्यों महान व्यक्ति की चंचलता करते हैं तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। आप लोगों को सबको पता है, स्थूलिभद्र मुनि कितने पूर्वधारी, कितने पूर्वों का ज्ञान था स्थूलिभद्र मुनि के पास। आप प्रतिदिन मंगल पाठ सुनते हैं, 14 पूर्वों का। कितने पूर्वों का ज्ञान था? 10 का अर्थ सहित और 4 का। हाँ, 14 पूर्वों का ज्ञान था उनको, 10 पूर्वों का अर्थ सहित ज्ञान था। अर्थ सहित पूर्वों का ज्ञान हमारे जैन धर्म का एक विशिष्ट ज्ञान राशि जिसको बोलते हैं। इतनी विशाल वो राशि होती है, कल्पना से बताया गया कि हाथी का होदा डूबे, इतने हाथी डूब जाए, इतनी स्याही हो जाए, इतने जंगल हो जाए, जंगलों के पेड़ की व्यक्ति कलम बना ले, उस स्याही और कलम से अगर वो पूर्वों की राशि लिखे तो भी नहीं लिखी जाती है। इतना विशाल ज्ञान प्राप्त करना बिना स्थिरता के नहीं आता है। व्यक्ति सीखने बैठता है और 4 विकेट देखता है, कभी विकेट देखता है, कभी विकेट देखता है, उसको ज्ञान कहाँ से आएगा? इसलिए कहते हैं कि चंचल व्यक्ति का आता ज्ञान भी रुक जाता है चंचल व्यक्ति का। तो इसमें उदाहरण है स्थूलिभद्र मुनि का। 10 पूर्वों का ज्ञान आ गया और 10 पूर्वों का ज्ञान आने से उनके पास क्या होता है? लक्ष्मी आ जाती है, रूप परावर्तन की विद्या आ जाती है। स्थूलिभद्र की 8 रहने थी, 8 रहने। तो कहने भद्रकाल स्वामी के पास आई और बोले, हम अपने भाई के दर्शन करना चाहते हैं। तो भद्रकाल ने कहा कि तुम्हारा भाई वो वहाँ जंगल में पेड़ के नीचे साधना करता है। स्थूलिभद्र मुनि को पता चला कि मेरी बहनें आ रही है। उनको क्या हो गया? चंचलता आ गई भीतर कि मैं अपनी बहनों को बताऊं कि मुझे कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने क्या किया? रूप परिवर्तन करके शेर का रूप बनाया, शेर का रूप, बाघ का रूप बनाया। बहने दर्शन करने गई, दूर से देखा, कहती यहाँ तो भाई नहीं है हमारा, कौन है? शेर है। वो दौड़ती आई क्योंकि शेर से तो सबको डर लगता है। भद्रकाल
स्वामी के पास आई और बोली कि वहां तो शेर है, भाई नहीं है हमारा। भद्र बाबा स्वामी ने समझा कि ये चंचलता है, अब वो पात्र नहीं रहा ज्ञान का। तो देखो इसका क्या परिणाम आया। जो 4 पूर्वों के अर्थ बाकी थे, 10 पूर्वों तक तो अर्थ दे दिया भद्र बाबा स्वामी ने, लेकिन 4 पूर्वों का जो अर्थ विशिष्ट एक ज्ञान राशि बाकी थी, भद्र बाबा ने कहा अब ये पात्र नहीं रहा, योग्य नहीं रहा। बहुत निर्णय किया उसके बाद, लेकिन भद्र बाबा स्वामी ने कहा नहीं, अब तुम ज्ञान के पात्र रहे नहीं। तो परिणाम क्या आया, 10 पूर्वों तक का ज्ञान तो श्री भद्र मुनि के पास आ गया, लेकिन 4 पूर्वों का अर्थ उसको प्राप्त नहीं हुआ। और उसी के साथ जैन धर्म में 14 पूर्व के अर्थ की परंपरा खत्म हो गई। अंतिम शुद्ध केवली कौन है? अंतिम शुद्ध केवली भद्र बाबा स्वामी, क्योंकि भद्र बाबा स्वामी के पास 14 पूर्वों का अर्थ सहित ज्ञान था। वो तो विशिष्ट साधना करने के लिए नेपाल में चले भी गए थे, लेकिन संत ने अनुनय किया कि ये सारा ज्ञान आपके साथ चला जाएगा, तो आप संत का उपकार कीजिए, किसी योग्य पात्र को अपना यह ज्ञान दिए। विशिष्ट महाकाल की साधना को छोड़ करके भद्र बाबा स्वामी ने श्री भद्र मुनि को ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन जैसे ही बीच में चंचलता आई, परिणाम क्या हुआ, सारा का सारा 4 गुणों का ज्ञान रह गया। क्योंकि पात्र योग्य पात्र में ही वस्तु टिकती है। आपको पता है, हर व्यक्ति के लिए, हर वस्तु के लिए, हर ज्ञान के लिए पात्रता चाहिए। सिंगनी का दूध होता है, वो किस बर्तन में टिक सकता है पता है? अगर आप सेब का दूध ले रहे हैं तो वो स्टील के, प्लास्टिक के, कांच के बर्तन में नहीं टिकेगा। उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। सोने का पात्र होगा तो ये दूध टिकेगा, सिंगनी का नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो जो विशिष्ट चीज होती है उसके लिए पात्र भी विशिष्ट चाहिए। और इस पात्रता में एक पात्रता है, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान करना चाहे तो स्थिरता, चंचलता नहीं। व्यक्ति क्या करते हैं, व्याख्यान भी सुनते हैं, माला भी फेरते रहते हैं, आने जाने वालों को देखते भी रहते हैं, कौन कैसी साड़ी पहन के आई है, कौन क्या पहन के आई है, ये भी देखते रहते हैं। तो वो व्याख्यान वाला जो भगवान की वाणी है वो भीतर कैसे जाएगी? जितना जितना चंचलता रहेगी व्यक्ति के, उतना उतना ज्ञान उसके भीतर नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी बात गई कि साधु संतों की उपासना का चौथा लाभ है प्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान में भी हम कषाय का प्रत्याख्यान करें, आलस्य का प्रत्याख्यान करें, और अब हमारा चल रहा है हम चंचलता का प्रत्याख्यान करें। वाणी की चंचलता का परिणाम क्या आता है, इस व्याख्यान में अब आ रहा है। सुभद्रा ने धनजी के ऊपर ताना तो कस दिया, क्या कि ये लाली है वो क्षण में क्या होती है, डूब जाती है, इधर की इधर हो जाती है। कहने से नहीं, करने से होता है, करके दिखाओ तब होता है। जब भद्रा की ये बात धनजी ने सुनी तो धनजी अब सुभद्रा को क्या बोल रहे हैं, बड़े बड़े वीर पाते तो
धनजी ने कहा तुम अगर वीर पत्नी बनकर के दिखाओ तो मैं अभी संयम को स्वीकार कर सकता हूँ। क्यों कि जो व्यक्ति केवल बोलता है और करता नहीं है वो क्या है? आज श्री तुलसी के शब्द भी बड़े विचित्र होते थे, कितना ज्ञान था उनको। जो केवल कहता है करता नहीं है वो ढाऊ है। क्यों अगर वीर पत्नी हो तो आज तुमने मुझे कहा चेतावनी दी है। क्यों कि जो व्यक्ति ताना सुनता है और माथा नहीं झुलता है वो केवल मानव का आकार है, मानव नहीं है। कोई हमें चैलेंज दे दे और उस चैलेंज को हम पूरा नहीं करें तो हम क्या है? केवल मानव आकृति है। इतना बड़ा ताना सुन के भी हम मौन रहे, ये हमारी मानवता नहीं है, वीरता नहीं है। तुम आज मुझे आज्ञा दो, मैं जा सकता हूँ, कठिन से कठिन काम कर सकता हूँ, मैं वीर हूँ, तुम्हारे भाई जैसा कार्य नहीं हूँ। बहुत मुश्किल है अपने को वश में करना, अपनी चोटी अपने हाथ में आना। एक पहलवान था और उसके लिए गांव में प्रसिद्ध था कि वो कोई भी काम उसके लिए संभव नहीं है। और पूरे गांव में उसने क्या किया था? ये सूचना करवा रखी थी कि कोई भी काम हो मुझे बताना, मैं सब काम कर सकता हूँ। अब करना और करके दिखाना और बोलना दो चीजें हो जाती है। उसने सूचना तो ऐसे प्रचारित करवा दी कि कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है। अब पहलवान था, बलवान था, दो चार काम किसी ने कह दिए होंगे, कर लिए होंगे, उससे क्या हुआ? उसका अहंकार और बढ़ गया। अब देखा कि इसका अहंकार इतना बढ़ गया है, अब इसको क्या करना चाहिए? इसको एक सीख देनी चाहिए। तब एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि कुछ मत करो, तुम चलते हो और तुम्हारी वो परछाई है ना, उस परछाई में तुम्हारी ये चोटी है ना, उसको पकड़ के दिखा। बोले ये तो इतना आसान काम है, चोटी पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है? वो क्या किया? जैसे जैसे परछाई चलती चोटी को पकड़ने जाता, परछाई क्या होती? आगे बढ़ जाती। जैसे वो पूरे दिन बेचारा कभी छाया पर छाया छोटी हो जाती, कभी बड़ी हो जाती, लेकिन चोटी हाथ में आई नहीं आई। पूरे दिन घूम गया, आखिर उसने हार मानी कि हाँ ये काम मैं नहीं कर सकता। तो लोगों ने कहा कर नहीं सकते तो डींगे क्यों मारते हो कि मैं सब काम कर सकता हूँ? ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है चोटी कैसे पकड़ना। तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि देखो चोटी कैसे, मैं अभी बता देता हूँ चोटी पकड़ के। पहलवान ने कहा कि मैं इतना हट्टा कट्टा इतना बलशाली चोटी नहीं पकड़ पाया, तुम चोटी पकड़ के दिखाओगे? हाँ क्या? देखो उसने क्या किया, अपनी चोटी पकड़ी, परछाई में क्या आई? पकड़ी हुई चोटी आ गई। करना क्या? हम परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं, अपनी चोटी अपने हाथ में उसको पकड़ना नहीं जानते हैं। हम क्या करते हैं? बिंब को छोड़ करके प्रतिबिंब में उलझते हैं, तब सारी समस्या आती है। अगर हम प्रतिबिंब को छोड़ करके बिंब को पकड़ना सीख लें तो आज ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हर व्यक्ति प्रतिबिंब में उलझता है, प्रतिबिंब को वो अच्छा करना चाहता है। देखो बिंब ही अच्छा नहीं है तो प्रतिबिंब कैसे अच्छा होगा? यानी मूड ही अच्छा नहीं है, मूड चोटी हाथ में नहीं आएगी तो परछाई की छोटी हाथ में कैसे आएगी? हम मूड को छोड़ करके उत्तर में उलझते हैं, तब सारी समस्याएं आती है। दर्पण बेचारा क्या करता है? दर्पण तो प्रतिबिंब पकड़ता है, बिंब नहीं पकड़ता। जैसा हम होंगे वैसा ही तो दर्पण में चेहरा आएगा। हम अपना चेहरा ठीक करना नहीं चाहते, उसकी साधना नहीं करते और हम क्या सोचते हैं कि दर्पण हमें अच्छा दिखाए।
दर्पण हमें अच्छा दिखाए, ये बात कैसे होगी? एक व्यक्ति परदेश में गया और अपना व्यापार पूरा करके देश आया, सोचा घर वालों के लिए कुछ चीज लेकर जाऊं, क्योंकि जो भी व्यक्ति परदेश जाता है अपने बाल बच्चों घर वालों के लिए कोई विशिष्ट चीज लाता है, और घर वाले इंतजार भी करते हैं कि ये परदेश से आएंगे, कुछ नई चीज लेकर आएंगे, कुछ नई चीज लेकर आएंगे। तो उस व्यक्ति को बाजार में गया और एक नई चीज लेगी, क्या? दर्पण। बोले ये आज तक हमारे गांव में दर्पण कभी आया नहीं है, और इतनी बढ़िया चीज है, जैसे हम होते हैं वैसा ही इसमें दिखाई देता है। वो दर्पण लेकर आया, आकर के घर वाले सब आ गए, क्या लाया क्या लाया क्या लाया? बोले बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ। पत्नी को दिखाया, पांच में देखा कि अरे, क्योंकि उसने कभी अपना चेहरा देखा ही नहीं था। उसने कहा अरे सासू जी ने तो सोच ले आया, उसको ये पता नहीं ये मेरा ही चेहरा है। सासू जी को कहा सासू जी ये तो सोच ले आया, क्या करूँ? अब परदेश गए इसलिए आदमियों को कमाई के लिए बाहर जाना नहीं चाहिए, जाते हैं तो ऐसा होता है। सासू ने कहा अच्छा लाओ दिखाओ कहाँ? तो बुढ़िया ने देखा, बुढ़िया ने कहा अरे बेटा लाया सो तो लायो, पर लाड़ी टूटी क्यों लायो? क्यों? क्योंकि महिला को मार तो फटी थी। बोले लाड़ भी लाया तो फटी क्यों लायो? वो बेचारा व्यक्ति असमंजस में पड़ गया कि इनको ज्ञान नहीं है कि दर्पण क्या होता है, ये तो प्रतिबिंबों को पकड़ता है। हम उस महिला और उस सासू को हंस सकते हैं, क्या हम भी ऐसा नहीं करते हैं? हम केवल बिंबों को नहीं पकड़ रहे हैं, प्रतिबिंबों में उलझ रहे हैं, और जो प्रतिबिंब में उलझेगा वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन धनजी जो है वो प्रतिबिंब में नहीं उलझ करके बिंब को प्राप्त करने के लिए कदम उठा रहा है। इसलिए वो सुभद्रा को बोल रहा है कि तुम अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं अभी साधुवन स्वीकार कर सकता हूँ, मूल को पकड़ने के लिए मेरे में पराक्रम है, वीरता है। तो सुभद्रा बोली ठीक है, उसको क्या पता कि ये सच्ची कर लेगा। अब कोई व्यक्ति करता है कि दीक्षा लूं, कि हाँ ले ले दीक्षा ले ले, वो मजाक में हाथ भर देते हैं, और हकीकत में कोई आज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, इतनी सोई आज्ञा नहीं दे सकता है। तो सुभद्रा बोली भाई ठीक है, मैं तो अपने भाई की बेटा से बैठी तू, तुम जाओ करके दिखाओ तो करके दिखाओ, कौन मना करता है तुमको? सुभद्रा आज बावली भाई बैठाओ, बड़ी सुभद्रा आज बावली भाई बैठाओ, बोले
हीरो आय बगारे हे जी हाँ हीरो चित्रपट बनो कोई हीरो पुत्र सिंहारे। सुभद्रा बोली इतना क्या दिखा रहे हो, अगर करना है तो करो, जाओ करके दिखाओ। ऐसा बोली तो समझी तो तोड़ बड़ा के नेह जुड़ो, जब तक मैं नेह जोड़े और रवाना हो गई। सुभद्रा ने देखा ये क्या हुआ, ये गणजी तो सही में रवाना हो गए। अब वो प्रियतमा पुकार रही है, अरे पतिदेव रुक जाओ, मैंने तो ऐसे ही हंसी हंसी में कहा था, मुझे क्या पता ये हंसी मेरे लिए फांसी बन जाएगी, ये हंसी मेरे लिए फांसी बन जाएगी, आप भी छोड़ के चले जाओगे। नहीं, अब वो क्या कर रही है, अनुनय कर रही है, विनय कर रही है, पैरों में गिर रही है, झोली फैला रही है कि मुझे माफ कर दो। अब कैसे इसका अनुनय विनय चल रहा है, कैसे गणजी उसको समझाएंगे, उसकी बात मानेंगे या फिर सुभद्रा को समझाएंगे, कैसे क्या सब घटित होगा, इसका वर्णन हम सब आगे सुनेंगे। इसी भावना के साथ एक जिज्ञासा है कि जो भी व्याख्यान और ये सब मैं देखी कथा इसके अंदर में मूल सार की बात है कि कोई भी पति अपनी पत्नी की भावुकता में बात सुन करके और उसको आगे बढ़ा देता है। तो जैसे यज्ञ ने अपनी स्त्री की बात सुन करके और अपने बेटे से सर कटवाया, वैसा हो जाता है। और पति को भी अपनी पत्नी की कोई भी अगर गुप्त गाथा को अगर किसी को कह देना का मतलब है अपना पूरा परिवार को विनाश कर देना। इसलिए सब चंचलता का परिणाम है। चंचलता सोच के करना, चंचलता आती है तो सोच क्या हो जाती है, हमारी क्या नहीं रहती है। चट्टारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल कन्नतो धम्मो मंगलम चट्टारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवल कन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चट्टारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवलकन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि विघ्नहरणे मंगलकरणे जलेबी खाने का जानने बनोगे। और रविवार को हमारा विषय है, प्रतिदिन हमारा तत्व ज्ञान तो चल ही रहा है गतियों के बारे में, तो रविवार के दिन है हमारा विषय धर्म मुझे क्या देगा। तो जो धर्म सुनना चाहे वो सुन सकते हैं, धर्म मुझे क्या देगा। आज अष्टमी में महाराज उपवास की बारी में रचना जी कोचर और पूजा मंगल उनके बेटे ने किया है, रितेश सिंगर ने, और आकर्षण ने सुनी। कल नवमी और उपवास के बाद कल आकर्षण के बारे घोषणा देवी पढ़ेगा।
और उपवास के बारे में एक नाम सारे दिन वगैरह वो उनको जानकारी मिलती है कि उनको उपवास है और यहाँ पर नहीं सारे दिन वगैरह के उपवास के बारे में एक बात मान कर कहे और बहनों के जाप और मत हो आपके बेटे से संकल्पन के 8 दिन के जाप उसने नहीं लिखा है उसने मीना भाई आपका जाप वही टाइम में 5 दिन है चलो